आप देखते हैं कि मेटाफेज 1 में क्या होता है, प्रोफेज हम पूरा पढ़ चुके हैं जो कि लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन फेज थी। सो आप देखते हैं कि मेटाफेज 1 के अंदर क्या होगा। मेटाफेज 1 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस तक सब कुछ जो है वो डिसअपियर हो चुका है। यहाँ ये एस्टरेज आ गई हैं, ये अपोजिट पोल पे पहुंच गया है सेंट्रियोल। अब इससे क्या होगा, स्पिंडल फाइबर आएंगे। किसके लिए, स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को पकड़ने के लिए, क्रोमोसोम के साथ अटैच होने के लिए। तो यहाँ पर हम वापस से बना लेते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होगा, स्पिंडल यहाँ पर आके अलाइन हो जाएंगे। जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे जहां जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया था, मैं ऐसे बना देती हूँ ताकि आप इजीली देख पाए इसको। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये बिल्कुल सेंटर पे आके अरेंज हो गए हैं, इसको हम बोलते हैं। और ये जो स्पिंडल फाइबर हैं, ये स्पिंडल फाइबर इसके साथ अटैच हो जाएंगे। कहाँ पर, यहाँ पर क्या होता है, काइनेटिक कोर्स के साथ, काइनेटिक कोर्स से अटैच हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाता है, मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट भी बोलते हैं इसको। इक्वेटोरियल प्लेट और मेटाफेज प्लेट यानी बिल्कुल सेंटर में आके लेट जाएंगे, बिल्कुल सेंटर में आके अलाइन हो जाएंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। और किससे अटैच हो जाएंगे, ये स्पिंडल फाइबर के साथ। ये क्या है, स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर के साथ, स्पिंडल फाइबर किससे अटैच्ड है, काइनेटिक कोर से। तो मेटाफेज 1 में क्या हुआ, जो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज था हमने वैसे ही बनाया, मैंने यहाँ पर इसको ऐसे फिल करके दिखा दिया है ताकि आप इजीली देख सकें। ठीक है, तो यहीं पर जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ था। तो ये आके सेंटर पे अरेंज हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं मेटाफेज प्लेट और इक्वेटोरियल प्लेट। ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम। अब आ गया नेक्स्ट पार्ट, यानी नेक्स्ट पार्ट हो गया हमारा एनाफेज 1। अब एनाफेज 1 के अंदर क्या होगा, एनाफेज 1 के अंदर देखो क्या होगा, ये दोनों जो स्पिंडल फाइबर हैं, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, पुल करेगा, ये इसको अपनी तरफ पुल करेगा। तो ये सेंटर से थोड़ा थोड़ा अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे, पर इनके क्रोमेटिड इनके साथ रहेंगे। यानी ये इधर की तरफ मूव कर जाएगा, ये इधर की तरफ मूव करेगा, बट इनके क्रोमेटिड इनके साथ रहेंगे, सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो मूव करेगा। तो आप देखते हैं एनाफेज 1 में क्या होगा, एनाफेज 1 एनाफेज 1। सो एनाफेज 1 में क्या होगा कि यहां पर ये जो क्या हुआ, सेंटर से दूर पहुंच गए और लेट एनाफेज में पहुंचते पहुंचते और बिल्कुल पोल के पास पहुंच जाएंगे। यानी पहले बिल्कुल सेंटर में थे, अब ये अपोजिट पोल पे पहुंच गए, यानी थोड़ा सा ऊपर चले गए, सेंटर से थोड़ा ऊपर चले गए और लेट एनाफेज पे पहुंचते पहुंचते बिल्कुल पोल पे पहुंच जाते हैं। ये भी इधर पहुंच जाते हैं, बट इनकी क्रोमेटिड इनके साथ है, इनकी क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हुई, सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम जो थे वो सेपरेट हो गए। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं, इनके क्रोमेटिड इनके साथ हैं, इनके क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हुए हैं, सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं। ये इस तरफ मूव किया है, ये इस तरफ मूव किया है। अब टीलोफेज 1 में क्या होगा, टीलोफेज 1 में वापस से टीलोफेज जो स्टेज है वो प्रोफेज का बिल्कुल अपोजिट स्टेज है।
तो टीलोफेज के अंदर क्या होगा, वापस से थोड़ा सा डीकंडेंसेशन होगा, पूरे डीकंडेंस नहीं होगी क्योंकि इनको पता है कि अभी मियोसिस 2 के अंदर इनको जाना है। लास्ट स्टेज मियोसिस 1 की लास्ट स्टेज क्या है, टीलोफेज 1। टीलोफेज 1, और इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि टीलोफेज क्या है, बिल्कुल प्रोफेज का अपोजिट फेज है, यानी जो चीजें प्रोफेज में हुई थी बिल्कुल उसका उल्टा यहाँ पे टीलोफेज में होगा, यानी जो प्रोफेज में डिसअपियर हुआ था टीलोफेज में वापस से वो रीअपियर होगा। तो इसमें क्या होगा कि टीलोफेज के अंदर एक तो छोटी सी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बन जाएगी इस तरह से, क्योंकि फिर वो सेल 2 पार्ट में डिवाइड होना है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से रीअपियर हुई थी, जो वहां पर डिसअपियर हुई थी वो यहाँ पर से रीअपियर हो जाएगी। सेंट्रोसोम बनाते हैं। उसके बाद सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पर रीअपियर हो जाएंगे। डीकंडेंसेशन जो है वो स्टार्ट होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा बट डीकंडेंसेशन इसमें जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसमें जो है वो कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था प्रोफेज में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, सारे सेल ऑर्गेनल्स डिसअपियर हो गए थे। टीलोफेज के अंदर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, सारे सेल ऑर्गेनल जो है वापस से रीअपियर हो जाएंगे। उसमें कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था प्रोफेज में, यहाँ पर वापस से डीकंडेंसेशन होगा बट ज्यादा नहीं होगा क्योंकि इनको पता है कि अभी इनको मियोसिस सेकेंड में जाना है, इसलिए ज्यादा से डीकंडेंस नहीं होंगे, थोड़ा थोड़ा डीकंडेंसेशन स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर धीरे धीरे क्या होगा, ये जो कंस्ट्रक्शन अपीयर हुई थी वो धीरे धीरे अंदर बढ़ती जाएगी और ये जो है साइटोकाइनेसिस होगी और यहाँ से ये सेल जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो क्या बन जाएंगी, साइटोकाइनेसिस। इसके बाद क्या होगा, जब टीलोफेज 1 कंप्लीट हो गई तो साइटोकाइनेसिस होगा, और साइटोकाइनेसिस में आपको पता है कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और इससे एक सेल और इससे एक सेल बन जाएंगी, यानी 2 सेल्स बन जाएंगी। ये हो गई इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल, ठीक है, एक सेल यहां पर आ गई, इससे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो इससे 2 सेल बन गई, किसमें, मियोसिस 1 में साइटोकाइनेसिस हुआ और उसके बाद 2 सेल्स यहाँ पर बन जाती हैं। अब मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया, यहाँ पर मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद अब इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस 2। पर मियोसिस 1 पहले किसमें जाती है, इंटरफेज में। सो इंटरफेज के बाद वो मियोसिस 1 में जाती है सेल, मियोसिस 1 में। मियोसिस 1 के बाद उसको एंटर करना है मियोसिस 2 के अंदर। जब मियोसिस 2 में एंटर करती है उसके बीच की एक स्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। अब इसको आप इंटरफेज से कंफ्यूज मत होइएगा। इंटरफेज के अंदर कौन कौन सी फेजेस होती हैं, G1S G2। इसके अंदर G1S और G2 फेज होती हैं जिसके अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, रेप्लिकेशन होता है। बट इंटरकाइनेसिस के अंदर नो डीएनए रेप्लिकेशन, कोई भी डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा। ये स्मॉल ड्यूरेशन फेज है और जल्दी से फिर ये सेल मियोसिस 2 में चली जाती है। स्मॉल ड्यूरेशन ग्रोथ फेज है इंटरकाइनेसिस। उसके बाद इसमें कोई डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा, ये सीधा मियोसिस 2 में एंटर करेगी। तो यहाँ पर 2 सेल बनी है। अब आगे जाके क्या होगा, देखो ये जो 2 सेल बनी है इससे 2 सेल बनेगी और इससे भी 2 सेल बनेगी। अब आपको यहाँ पर क्रोमेटिड्स दिख रहे थे ना, तो एक क्रोमेटिड यहाँ आ जाएगा, एक क्रोमेटिड यहाँ आ गया। जो क्रोमेटिड क्या है, यहाँ पे डीएनए का अमाउंट डबल है, वहां पर मियोसिस 1 में क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हुए थे, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए थे। तो यहाँ पर इसका एक क्रोमेटिड आ गया और इसका एक क्रोमेटिड आ गया। तो अब बेसिकली अब ये होना है जो कि माइटोसिस में आप पढ़ते हो। तो मियोसिस 2 सेम क्या है जो हम माइटोसिस में पढ़े हैं। तो हम एक सेल को लेके चलेंगे, सेकंड के साथ भी वैसे ही होगा। हम एक सेल की जो 2 सेल बन रही है, ये 2 सेल कैसे बन रही है इसको डिस्कस करेंगे, और सेकंड वाले सेल के साथ भी वैसे ही होगा। तो 4 सेल बनेंगी, यानी इनके क्रोमेटिड सेपरेट होंगे मियोसिस 2 में। मियोसिस 1 में सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए थे, मियोसिस 2 में क्रोमेटिड सेपरेट होंगे। सो यहाँ पर भी एक एक क्रोमोसोम आ गया। तो एक क्रोमोसोम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब इनका सेंट्रोमियर आ गया, ये स्प्लिट हो गए हैं तो सेंट्रोमियर आ गया, इसलिए अब हम इनको क्रोमोसोम बोलेंगे। पहले यहाँ पर हम इसको एक ही सेंट्रोमियर था इसलिए क्रोमेटिड बोल रहे थे कि क्रोमेटिड है, क्रोमोसोम एक है। बट यहाँ पर ये जब स्प्लिट हो गया और एक एक क्रोमोसोम अब कहलाएगा क्योंकि इसके पास सेंट्रोमियर आ गया।
तो इस तरह से क्रोमेटिड का सेपरेशन होगा और 4 सेल्स बनेंगी। तो हम एक लेके चलेंगे और मियोसिस 2 करते हैं। स्टार्ट करेंगे मियोसिस 2।